मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बाल राम कथा में चित्रकूट में भरत लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन में बताया गया है कि भरत अपने नाना के यहाँ से जब अयोध्या वापस लौटते हैं तो वहाँ का सारा माहौल देखते हैं कि वहाँ क्या क्या उनके पीछे हो चुका था। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में हैं तो वे तुरंत उन्हें मनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की ओर जाते हैं। तो चित्रकूट में राम और भरत का मिलन किस प्रकार हुआ, इसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो हम लेसन को रीड करेंगे, आप ध्यान से लेसन को सुनिए और समझिए। चित्रकूट में भरत। जितना लेसन हम पढ़ेंगे उस पोर्शन की क्वेश्चन आंसर मैं आपको देती रहूँगी, ठीक है? आप उसे कंप्लीट करते रहिए। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपनी ननिहाल में। भरत अपनी ननिहाल कैकेयी राज्य में थे। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, उन्हें कुछ नहीं पता था कि अयोध्या में क्या हो रहा है। अनभिज्ञ यानी उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। भरत को अपने ननिहाल में ही उन्हें कुछ न कुछ ऐसी आभास होने लगा था, कुछ आभास सा एक सपना उन्होंने देखा था कि जिसमें वे बता रहे थे अपने नाना वगैरह को, मामा को, कि मैंने ऐसा सपना देखा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। कुछ आभास उन्हें पहले से ही हो गया था। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। तो इस तरह एक अजीब सा सपना उन्होंने देखा, जिस सपने में उन्होंने कुछ अजीब सी घटनाएँ देखी, जिन्हें अपने साथियों को सुनाते समय वे सोच रहे, उन्हें डर लग रहा था उस सपने से कि ऐसा क्यों सपना देखा उन्होंने, इस सपने का क्या अर्थ है, ऐसा सपना देखने के पीछे क्या इसका मतलब है। तो वे यही सब बातें अपने साथियों के साथ कर रहे थे। जिस समय भरत अपने मित्रों को यह सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहाँ पहुँचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था, जल्द से जल्द उन्हें कैकेयी राज पहुँचना था, भरत को वापस लाने के लिए। जल्दी पहुँचने के लिए भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, मन उचट सा गया था। वे अयोध्या पहुँचने को उतावले थे कि जब से उन्हें वो सपना आया था तो भरत को अयोध्या जाने की बहुत जल्दी लग रही थी और उन्हें अपने ननिहाल में अच्छा नहीं लग रहा था। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। 8 दिन बाद वे अयोध्या पहुँचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। कैकेयी राज ने भरत को 100 रथों के साथ और सेना के साथ विदा किया तो उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ा। तो 8 दिन उन्हें कैकेयी राज से वहाँ पहुँचने में, अयोध्या पहुँचने में उन्हें 8 दिन लग गए। वे बहुत थके हुए थे और चिंतित थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई कि सपना जो उन्होंने देखा था उससे वे कुछ चिंतित तो थे कि पता नहीं मेरे पीछे, मेरे देश में क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है। तो वे चिंतित थे। और जब वे अयोध्या के पास पहुँचे तो उन्होंने दूर से अयोध्या नगरी को देखा तो वे उन्हें बहुत सब कुछ सामान्य, नॉर्मल सा नहीं लगा। उन्हें लगा कि कोई न कोई गलत यहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ अनिष्ट हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाथ कहाँ है? तुमुलनाथ यानी
हाथों से बजने वाली जो ध्वनि निकलती है, तालियां जिसको कहते हैं जोर से, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। कलरव यानी पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों का शोर। इतनी चुप्पी क्यों है? चुप्पी यानी सब चुपचाप क्यों है? इतना सुनसान, इतना अयोध्या नगरी के बाग बगीचे सब कुछ सूना सूना क्यों लग रहा है? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। सब जानते थे लेकिन किसी ने भरत को नहीं बताया। नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद यानी महल। जैसे ही वो नगर में पहुँचे तो वो सीधे महाराज के महल की ओर गए। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर चले बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा दिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। अब उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता का निधन हो गया है। उनका सपना कुछ सच हो रहा था और जिस अनिष्ट की आशंका उन्हें थी, जिस गलत की आशंका उन्हें थी, वह अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए, गहरे दुख में डूब गए। पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। विलाप यानी जोर जोर से रोने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, उन्हें सांत्वना दी। कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। राजगुणों के विरुद्ध अपने को संभालो। माता कैकेयी उन्हें कहती है कि इस तरह तुम राजकुमार हो और यशस्वी हो, बहुत बहादुर हो, इस तरह से तुम्हें दुख प्रकट नहीं करना। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा।